कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, आज अगर मैं सीआईडी की एसपी प्रद्युमन होती तो आपसे ज़रूर कह रही होती कि दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। सच बता रही हूँ और यकीन कीजिए कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ ना होता तो बताइए कि जिसकी फिल्म 1-2 दिन में आ रही है वो भला ऐसे स्टेटमेंट क्यों देगा, ऐसा क्यों कहेगा? कोई शेर के दांत गिनने के लिए इतना बेताब कैसे हो सकता है? क्या पीछे के दरवाजे से आते नोटों की बोरियां इतनी भारी है कि एक कलाकार यह भूल जाए कि उसकी कलाकारी सिनेमा घरों की तालियों से पता चलता है, नोटों की बोरियों से नहीं। अहंकार तो लंकाधिपति और समस्त देवों और विजय हासिल करने वाले महादेव भक्त रावण का भी नहीं टिका, उन्हें भी उनका घमंड खा गया। अहंकार तो उन अंग्रेजों का भी नहीं टिका जिन्हें लगता था कि उनका सूरज हिंदुस्तान में कभी अस्त ही नहीं होगा। और फिर अहंकार विजय देवरकोंडा का कैसे रह जाएगा? वैसे बस क्या तेरे से नहीं होता कि विजय देवरकोंडा कि तुम उनमें से नहीं हो जो कंप्यूटर के आगे बैठकर बस ट्वीट करते हो। तुम उनमें से हो जो देश में कुछ होता है तो सबसे आगे खड़े होते हो। तुम्हें यह भी बताना होगा कि कब खड़े हुए हो तुम आज तक। तुम्हारे उस डोनेशन की खबरें भी अखबारों में हैं, विजय देवरकोंडा, जिनमें से तुम दोस्तों से लेकर पैसे डोनेट कर रहे और अपनी छाती पीट रहे हो। वैसे एक बात बताए देती हूँ मैं आपको, विजय देवरकोंडा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये अंदर की बात है, बता देते हैं। तुम मोहरा हो, बस मोहरा, ज्यादा खुश मत हो, बस मोहरा हो। करण जौहर की यह फिल्म बॉयकॉट भी होगी और पिटेगी भी, ये करण जौहर जानता है। लेकिन जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को ओवरलैप कर रही है ना, बस वो तुम्हारे थ्रू साउथ इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं। समझे? अभी भी नहीं समझे? सुनो, फिल्म पिटने के बाद वो ये नैरेटिव बनाएगा कि बस बॉलीवुड ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं चल रही है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर ही जनता ने अपना नाराजगी दिखा रखा है। ये फिल्म चल जाती है तो नेपो किड अनन्या पांडे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगी। फिल्म नहीं चली तो साउथ इंडस्ट्री टारगेट हो जाएगा और करण जौहर तो सामने से हो या पीछे के दरवाजे से अपनी लागत का 40 से 50% पैसा वैसे निकाल ही लेगा। अगर इतना ही करण जौहर तुम्हारे अभिनय का मुरीद होता तो तुम्हें लाइगर के लिए 20 करोड़ रुपए और रणवीर को ब्रह्मास्त्र के लिए 30 करोड़ क्यों देता? जबकि लाइगर के लिए अनन्या पांडे को पैसा देने के बजाय सेट करने के पैसे लिए होंगे और उधर ब्रह्मास्त्र के लिए आलिया कपूर को भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। करण जौहर ये जानते हुए भी कि दोनों पति पत्नी टारगेट होंगे, उसके बाद भी उन्हें 40 करोड़ रुपए दे रहा है और तुम्हारा क्रेज बनाया जा सकता है। हिंदी सिनेमा में यह जानने के बाद भी तुम्हें बस 20 में निपटा रहे हैं कि और आम दर्शकों को चुनौती देने वाले बयान भी दिलवा रहे हैं। विजय देवरकोंडा, आप जिस साउथ मनोरंजन इंडस्ट्री से आते हैं वो बहुत समृद्ध इंडस्ट्री है। उनके पास आम जनभावना के सम्मान के साथ खेले बिना भी कहानियां कहने का अंदाज है। वो कंटेंट इज किंग के रास्ते पर है और जिनके प्रोडक्शन में आप यहाँ फिल्म कर रहे हैं उनके बिना हिंदू विरोधी एजेंडा के खाना हलक से नहीं उतरता। फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है। आपकी यह फिल्म अगर चल गई तो एक नेपो किड फिर से स्टैब्लिश हो जाएगी और ना जाने कई प्रतिभावान लड़कियां फिल्मों के सेट से बाहर अपने ऑडिशन का वेट करती रह जाएंगी और वापस चली जाएंगी। यही तो धर्म युद्ध है और हम जो लड़ रहे हैं, हम सब मिलके लड़ रहे हैं। विजय देवरकोंडा जहां एक सुशांत सिंह राजपूत नाम के प्रतिभाशाली कलाकार को बॉयकॉट कर बस इसलिए मरने दिया गया क्योंकि वो किसी हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा ना होकर हमारे बिहार के गाँव का एक लड़का था। आप जानते भी नहीं होंगे शायद, या जानते भी नहीं है कि इनके मुंह में कैसे दही जम गई थी जब हमारा भाई सुशांत मारा गया था। वो मर गया या मारा गया या आज तक हम नहीं जान पाए, लेकिन इनकी चुप्पी ने हमें ये जरूर बता दिया था कि इनका इंसानी जमीर एकदम मर चुका है। विजय देवरकोंडा, अगर करण जौहर जैसे लोगों की फिल्में फिर से चलने लगेंगी ना तो वे एजेंडा में फिर से चलने लगेगा जिससे तकलीफ है, जिससे हमें कष्ट है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। चाणक्य कह गए हैं कि बस बबूल के जड़ मत उखाड़िए, उनके जड़ों पर मट्ठा भी डालिए ताकि वो जड़ फिर से बबूल ना पैदा कर सके। कर्ण तो कौरवों भाइयों में भी नहीं थे और अर्जुन की लड़ाई तो कौरवों से थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निहत्थे कर्ण पर बाढ़ चलाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को
क्यों मजबूर किया, क्यों बार बार कहा? क्योंकि कर्ण कौरवों की ओर था। कर्ण कौरव था या नहीं फर्क नहीं पड़ता, वो उधर था, अधर्म की तरफ था और अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, इससे फर्क पड़ता था। तो बस लाइगर की कहानी क्या है, इसमें हिंदू विरोधी कुछ दिखाया है या नहीं दिखाया है, आपका अभिनय कितना बढ़िया है, या आपको इस देश में कितने लोग प्यार करते हैं, या आपने इस देश के लिए क्या किया, इनसे अलग हमें बस यह दिख रहा है कि आप उनकी तरफ खड़े हैं, जो उनकी तरफ है वो हमारी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम अपने देवता की बात को बहुत याद से करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर सदैव हमारे श्री कृष्ण ही रहे हैं, और हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हर सनातनी चलता है। और सनातन को मानते हुए सनातनी ये कभी नहीं भूल सकता कि कर्ण पर भी वाण चलाया गया था। तो जो अधर्म के साथ है, जो पाप के साथ है, वो भी उतना ही गुनहगार है। जो पाप कर रहा है वो भी उतना ही गुनहगार है, और जो चुप होकर पाप का भागीदार बनकर पाप को सह रहा है और पाप देखकर भी गलत होने दे रहा है और गलत देखने के बावजूद भी चुप्पी साध कर खड़ा है, वो भी उतना ही गलत है। अब फैसला आपके हक में है और आप लोगों के हाथ में भी है कि आप सुझाव दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने मत को लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपका समर्थन यकीन मानिए मेरी ताकत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।